Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another auto ancillary company that is Lumax Auto Technologies. ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी अब लुक ऑन टू Lumax Industries, बट ये वीडियो में वी लुक ऑन टू Lumax Auto. ठीक है, दोनों सेम पेरेंट है, Lumax ग्रुप ही है, उनका पेरेंट ग्रुप इज Lumax, बट उनका दो डिफरेंट कंपनीज है एंड दोनों का प्रोडक्ट मिक्स भी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फेयरली डिफरेंट. ठीक है, तो Lumax इंडस्ट्री जो था, जो लास्ट वीडियो में कवर किया था, दैट वॉज रिगार्डिंग पूरा उनका प्रोडक्ट देखो तो 90% के आसपास का उनका रेवेन्यू आता है फ्रॉम लाइटिंग वाले सेगमेंट में से, ऑटोमेटिव लाइटिंग वाले सेगमेंट, फ्रंट लाइट, रेयर लाइट आप देखो वो सब बनाता है. एंड ये लूमैक्स ऑटोटेक जो है, इनका वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है. ठीक है, क्या बनाता है, एडवांस प्लास्टिक करके उनका एक सेगमेंट है. ठीक है, क्या होता है वो, आपके डोर पैनल्स हो गए साइड पे, आपके हेड लाइनर्स हो गए ऊपर जो होते हैं, फ्यूल टैंक्स हो गया, आपके डैशबोर्ड्स हो गए, आपका जो स्पीडोमीटर है, आपका एक्सीलरोमीटर है, ये सब जो होता है, आपका फ्यूल और ऑल्सो ओडोमीटर हो गया, आपका जो स्क्रीन हो गया, इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गया, वो वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है. आपका सीटिंग, फिर एक मेकाट्रॉनिक्स वाला डिवीजन है, वहाँ पे आपको देखो पावर विंडो स्विच हो गया, एंटीना हो गया, मैनी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो मेकाट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है. फिर एक स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें आगे आपका गियर शिफ्टर्स हो गया, आपके गियर चेंज करने के लिए वो पूरा मैकेनिज्म है. शिफ्टिंग टावर्स बनाते हैं, उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है. तो ये दीज आर द मेन जो बड़े बड़े उनके मेजर कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू यहाँ से आता है. ठीक है, तो 51% रेवेन्यू आता है उनका एडवांस प्लास्टिक वाला सेगमेंट, डैशबोर्ड, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डोर पैनल, वो सेगमेंट में से. 18% आता है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम्स, वो उसमें आगे आपके आपके स्विचेस हो गए, आपके एंटीनाज हो गए, वो सेगमेंट से आता है 18%. ऑल्सो गियर शिफ्टर्स वाले सेगमेंट से आते हैं 18%. फिर मेकाट्रॉनिक्स हो गया, दैट इज़ 5%. आफ्टर मार्केट होता है. आफ्टर मार्केट क्या होता है, बेसिकली ये जो आप देखो, एक बार तो ये सब OEMs को सप्लाई कर दिया है इन्होंने प्रोडक्ट्स. ठीक है, सब बिठा दिया गाड़ी में, कार में, बाइक में, सब में प्रेजेंट है वो सब प्रोडक्ट्स. दूसरा हो गया उनका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सब जो अगर कोई ख़राब हो गया है प्रोडक्ट तो होता है, उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट. ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स जो सप्लाई करता है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 10%. फिर एक होता है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, दैट इज अराउंड 9%, एंड अदर सेगमेंट इज 7%. तो मेजरली 51% तो उनका ये डैशबोर्ड्स, आपके डोर पैनल्स, हेडलाइनर्स, फ्यूल टैंक्स, वो वहाँ से जाता है. ठीक है, अभी इनका कस्टमर्स देख लेते हैं, कौन से OEM को सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है. तो अराउंड 25 टू अराउंड 31% उनका रेवेन्यू आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई करने. एंड एक कंपनी दैट इज आउट पेसिंग एवरी अदर कंपनी इन दैट ऑटो सेगमेंट, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्रोथ है 20%. दूसरा आप देखो टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, हुंडई हो गया, दे उनका तो सेल्स डिग्रोथ हो रहा है, या तो इट इज़ फ्लैट का हुआ, 1-2% है मारुति का ग्रोथ, दूसरे दोनों का तो डिग्रोथ आ रहा है सेल्स का. ठीक है, तो वन कंपनी दैट इज डूइंग गुड इन दैट स्पेस इज ऑटो इंडस्ट्री में, दैट इज महिंद्रा एंड उनका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है. तो ये अच्छा है कि दे आर विद द विनर इन दैट स्पेस. तो अगर टॉप सप्लायर वुड बी Hyundai हो गया, टाटा मोटर्स, तो उनका कुछ उतना ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आता. ठीक है, बट वाई आर दे परफॉर्मिंग वेल. अब देखो, ऑटो एंसिलरी कंपनीज यूजुअली डू बेटर कंपेयर टू ऑटो कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे एक होता है आपका कंटेंट पर व्हीकल. ठीक है, मतलब इफ़ यू आर सप्लाइंग अराउंड 100 यूनिट्स वर्थ ऑफ लाइट. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 यूनिट्स आप सप्लाई कर रहे हो टू महिंद्रा एंड महिंद्रा. नेक्स्ट ईयर आप बढ़ा सकते हो 120 की, भाई यहाँ पे भी लाइटिंग आप ऐड कर सकते हो, ये भी अच्छा लग सकता है. तो ग्रेजुअली वॉल्यूम ग्रोथ जो बोलते हैं, ठीक है, कंटेंट पर व्हीकल बढ़ा दिया, तो ग्रेजुअली ये सब कंपनीज भी कंटेंट पर व्हीकल एक्सपांड कर रहे हैं. एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ, गुड ग्रोथ फॉर देम इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम्स. दूसरा हो गया उनका, अभी दे आर ऑल्सो डूइंग एक्विजिशन. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आ रहा है. ठीक है, तो दे रिसेंटली एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड ग्रीन फ्यूल करके कंपनी है, दैट इज इनटू, आप देखो, दे आर इनटू ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम का टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस एंड वो सब सेगमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम्स. तो वहाँ से भी एज CNG वाला सेगमेंट बढ़ेगा इन द कंट्री, एज हाइड्रोजन वाला सेगमेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट बढ़ेगा, तो दीज ग्रीन फ्यूल जैसे कंपनी है, दैट वुड बेनिफिट गोइंग अहेड. एंड इनका ऑर्डर बुक भी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 1500 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक है, जो FY 26 में अराउंड
120 करोड़ के आसपास का एग्जीक्यूट होगा, FY27 में अराउंड 590 करोड़, FY28 में अराउंड 600 करोड़ एंड FY29 में अराउंड 195 करोड़ के आसपास। तो स्टडी ऑर्डर बुक एज वेल, तो ये भी अच्छा है। ऑल्सो उनका अभी आ जाता है नंबर्स पे, ठीक है। तो ये सब तो पहले का बात है। अभी नंबर्स अगर देखो, उनका सेल्स ग्रू 36% वाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे उनका एक एक्विजिशन जो किया था उन्होंने ग्रीनफुल करके, उसके भी सेल्स एडेड है। तो अगर वो सेल्स निकाल दो देन टू द ग्रोथ इज अराउंड 24%। एंड इनका गाइडेंस भी रहता है मिनिमम ग्रोथ रेट टू बी 20% CAGR फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 24%, इनऑर्गेनिकली दे हैव ग्रोन बाय 36% YOY, ठीक है। तो ये जो ग्रीन फ्यूल वाला जो एक्विजिशन था दैट वाज इन Q3 Q4 ऑफ FY25, वो टाइम लाइन में उन्होंने एक्वायर किया था। तो इसलिए वो बेस में तो अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सेल्स आर लुकिंग वेरी गुड, 36% का ग्रोथ है ऑन अ YOY बेसिस, बट ऑर्गेनिकली दे हैव ग्रोन बाय 24%, दैट इज ऑल्सो गुड नंबर। EBITDA में ग्रोथ है 29%, EBITDA मार्जिन वॉज अराउंड 13.2 वर्सेज 14% YOY, एंड पैट ग्रो 30% YOY, पैट मार्जिन 5.3 वर्सेज 5.5। उनका गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एक उनका PPT भी खोलोगे तो उन्होंने बोला 2020 एक नंबर्स दिए कि 20% मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, 20% प्लस ROC, 20% प्लस उनका अगर देखो ये जो EBITDA मार्जिन, दे वांट टू रीच 20% EBITDA मार्जिन बाय FY31 तक, ठीक है। अभी कितना है 13%, ठीक है। 13-14% से दे वांट टू क्लाइंब अप टू अराउंड 20% इन अपकमिंग 5 to 6 ईयर्स। तो मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है। एंड 20% उनका ये क्लीन मोबिलिटी एंड फ्यूचर वाले, मतलब ये ग्रीन फ्यूल वाले जैसे कंपनीज को एक्वायर किया, अभी तक वहाँ से अराउंड रेवेन्यू इज अराउंड 8%, बट वो ग्रेजुअली दे आर टारगेटिंग वो 20% पहुँच जाएगा बाय FY31 तक, FY31 तक। एंड इन दिस ईयर दे आर टारगेटिंग दैट फ्यूचर मोबिलिटी एंड ये क्लीन मोबिलिटी एंड फ्यूचर वाला सेगमेंट टू बी अराउंड 12%, एंड अदर्स वाला मतलब ट्रेडिशनल 88% रहेगा, ठीक है। कोर उनका जो धंधा है। एंड अभी यहाँ पे उनका मेन रीज़न फॉर मार्जिन कंप्रेशन, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको भी नहीं मिला, ठीक है। 36% का पैट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, बट पैट का ग्रोथ कितना है 30%, एंड EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 29%। तो वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज कि जो OEMs है उन्होंने प्राइस करेक्शन लिया था, ठीक है। तो एज रॉ मटेरियल के प्राइस थोड़े कम नीचे आ जाते हैं, तो इनको भी जो OEMs है दे कैन प्रेशराइज देम टू डिक्रीज द प्राइस। तो उन्होंने बोला तो वो रियलाइजेशन ये क्वार्टर में हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला दैट वुड बी इन नेक्स्ट क्वार्टर। तो ओवरऑल H1 में उन्होंने बोला दैट मार्जिन इज गोइंग टू क्लाइंब अप टू अराउंड 14 to 15%, जो ये क्वार्टर में वो कम लग रहा है क्योंकि मार्जिन वॉज कंप्रेस ड्यू टू प्राइस करेक्शन बाय OEMs, एंड वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था, तो मार्जिन थोड़ा कंप्रेस लग रहा है। बट going in FY26 ahead as well, 14 to 15% guidance for EBITDA margin is intact, and FY28 तक they are targeting around 18% के आसपास का EBITDA margins, and FY30 तक, FY31 तक 20% प्लस। तो gradually margins are also increasing, and they are also looking for जो भी अगर inorganic opportunity में मिलता है अगर उनको कोई भी नया acquisition का, तो they are open to it। एंड उन्होंने बोला कि बेसिकली ग्रोथ तो आना चाहिए, ठीक है। आप ऑर्गेनिकली भी ला रहे हो, ठीक है, 15% के आसपास का मिनिमम दे आर टारगेटिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड मिनिमम 20% ग्रोथ विथ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस एज वेल, ठीक है। तो स्टडी ग्रोथ है, एंड इनका वैल्यूएशन भी अराउंड 30-35 के आसपास का PE है, एंड विथ इंक्रीजिंग EBITDA मार्जिन। तो ऑफकोर्स मतलब बॉटम लाइन भी इंप्रूव होएगा, पैट मार्जिन भी आगे जाके इंप्रूव होएगी, एंड डेट भी वो कम कर रहा है, ठीक है। तो करंटली उनका डेट टू इक्विटी इज अराउंड 0.7 टाइम्स, एंड वो बोल रहा है आगे जाके उनका डेट टू इक्विटी वुड कम डाउन टू अराउंड 0.5 टाइम्स। तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होएगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द बॉटम लाइन। तो अच्छा ग्रोथ है, स्टडी ग्रोथ, 15-20% ग्रोथ गाइडेंस, एंड लूमैक्स का भी 15-20% ग्रोथ था, इनका भी लूमैक्स ऑटो का भी 15-20% है। आई गेस लूमैक्स इंडस्ट्रीज ने पहले बोला था टू ग्रो बाय 20 to 25% इन FY26, बट अभी उन्होंने वो गाइडेंस कम करके कर दिया 15 to 20%, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड। और एक कंपनी दैट इज, और 2-3 कंपनी है लाइक FEM हो गया, वो भी लाइटिंग वाले सेगमेंट में डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद लूमैक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, नॉट विद लूमैक्स ऑटो। फिर दूसरा हो गया NDR ऑटो कंपोनेंट्स, एंड ऑल्सो कंपनी कॉल्ड SGS एंटरप्राइज। NDR ऑटो कंपोनेंट्स ये सीटिंग का दिखता है, ठीक है, आपके जो चेयर्स हो गए, आपके वेंटिलेशन सीट्स आते हैं,
डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सीट्स, तो वो उसका मेजरली रेवेन्यू सीटिंग वाले सेगमेंट से आता है। एंड एस जी एस एंटरप्राइज इज इंटू आपके स्टिकर्स एंड वो सब बनाते हैं फॉर बाइक्स हो गए, तो वहाँ से उनका मेजॉरिटी आता है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। हाँ, थैंक यू।